Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्चुअली नॉट ऐसे बच्चे की जिसने पूरे नेशन की हिस्ट्री चेंज कर दी। इमेजिन बिकमिंग किंग एट जस्ट 8 years ओल्ड और फिर अपनी लाइफ से पूरे नेशन को गॉड के रास्ते पे ले आना। ये था जोसाया, एक ऐसा किंग जिसे गॉड ने यूज़ किया टू ब्रिंग रिवाइवल इन इज़राइल। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जोसाया इज़राइल का 16th किंग था, यानी कि 16वां किंग, विच वी सी इन 2 Kings chapter 22 verse 1। उसने सिर्फ बचपन में किंग बनकर भी गॉड की कमांडमेंट्स को वापस लाने का काम किया। नाम जोसाया का मतलब होता है यहोवे सपोर्ट्स, प्रभु ने सपोर्ट किया। आइए अब हम जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में। जोसाया के पिता का नाम था एमोन, जो कि एक्चुअली में जूडा के राजा थे। 2 Kings chapter 21 verse 19 के अंदर हम पढ़ते हैं, एमोन फॉलोड आइडोलेट्री एंड डिड evil in the sight of the Lord. Ammon reigned only for 2 years before he was assassinated by his own servant. 2 Kings chapter 21 verses 23। जब एमोन मारा गया तो जो जूडा के लोग हैं उन्होंने ऑब्वियसली उनके बेटे जोसाया को किंग बना दिया बिकॉज ही वॉज द नेक्स्ट इन लाइन। वी सी दैट इन 2 Kings chapter 22 verse 1। उस टाइम पे जोसाया सिर्फ 8 साल का था। तो आइए अब हम पूरी स्टोरी डिटेल में जानते हैं। जोसाया became the king of Judah at just 8 years old. And even though his father was an evil king who followed idolatry, Josiah did what was right in the eyes of the Lord from a young age. 8 साल का था लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी और अपने देश को गॉड के रास्ते पर लाने का डिसीजन लिया। When Josiah turned 16, he started repairing the temple of the Lord. अब रिपेयर के दौरान उसे बुक ऑफ लॉ मिली जिसको हम तोरा बोलते हैं। इट वॉज फाउंड हिडन इन द टेम्पल बाय अ स्क्राइब, यानी कि अ फैरिसी। ही रेड द बुक टू किंग जोसाया एंड जोसाया वॉज शॉक्ड। ही रियलाइज दैट इज़राइल हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड्स कमांडमेंट। जब जोसाया ने लॉ की किताब पढ़ी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने समझा कि पूरे नेशन ने गॉड को इग्नोर किया हुआ है। Josiah tore his clothes as a sign of mourning and repentance. 2 Kings chapter 22 verse 11। He understood कि गॉड की जजमेंट आ रही है और अगर ये पाप करते रहे कंटिन्यूसली तो जल्दी आ जाएगी। He gathered all the elders and all the people of Judah and उसने वापस से covenant with God को renew किया, which we study in 2 Kings chapter 23 verse 3। Josiah ordered destruction of idols, high places, Asherah poles, and pagan altars. In 2 Kings chapter 23 verse 4 to 20, उसने strict reforms को execute किया so that Judah could be brought back to God's commandment। वो बहुत ज़्यादा passionate हो गया था that he wants to see his nation transformed। उसने पास ओवर भी सेलिब्रेट किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विच बिकेम द मोस्ट फेथफुल सेलिब्रेशन सिंस द डेज ऑफ द प्रॉफिट सैमुअल, जो हम पढ़ते हैं 2 Kings chapter 23 verse 21 से 23 में। जोसाया ने अपने देश को एक स्पिरिचुअल रिवाइवल दिया, पुराने आइडल्स को मिटाकर लोगों को गॉड की ओबीडियंस की तरफ वापस लाया। Josiah ruled faithfully for 31 years, and God was very pleased with him. He turned to the Lord with all his heart, all his soul, and all his strength. 2 Kings chapter 23 verse 25। उसकी जो लीडरशिप थी, इवन दो ही वॉज अ यंग किंग, बट उसने पूरे नेशन को करेज से इन्फ्लुएंस कर दिया था और ओबीडियंटली आगे बढ़ के एक रोल मॉडल की तरह लोगों को इनकरेज किया। Eventually, Josiah died tragically in a battle. Even at death, his heart remained devoted to God. He showed commitment to faith until his very end. और यहाँ से हमें समझ आता है कि कैसे एक बुक ने, जो एक फ़ारिसी ने टेम्पल के अंदर छुपाई हुई थी, उसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी ओनली बिकॉज दिस बॉय हु वॉज जस्ट 8 years old was convicted and he mourned and repented, tore his clothes because he knew God's judgment was coming, and उसने उस टाइम पे गॉड के वर्ड को प्रायोरिटाइज किया even though he was young।
तो हमने इससे क्या सीखा? एज और सर्कमस्टेंस को मत देखो, फेथ और ओबीडियंस से बहुत काम हो सकता है। जोसाया हमें सिखाता है जब आप अपनी लाइफ और नेशन को गॉड के रास्ते पर लाते हो तो रिवाइवल डेफिनेटली पॉसिबल है। स्पिरिचुअल रिवाइवल स्टार्ट्स विद वन पर्सन, करेज एंड ओबीडियंस। सो द की टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ कि आपकी एज, आपकी सर्कमस्टांसेस, इनफैक्ट आपकी फैमिली मिस्टेक्स भी मैटर नहीं करती जब आपका हार्ट पूरी तरीके से सरेंडर्ड है। 8 साल के बच्चे ने अपना दिल पूरी तरीके से गॉड को दिया। ही मेड श्योर टू ओबे हिम, ही मेड श्योर टू फॉलो हिम, ही मेड श्योर टू डू हिज पार्ट एज अ किंग। इसी के वजह से हम देखते हैं कि इज़राइल में इतने सारे चेंजेस आए। इवन दो उसकी फैमिली करप्ट थी, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर सब ईवल डूइंग्स के अंदर बिजी थे, चाहे वो आइडोलेट्री ही क्यों ना हो, बट ही डिड हिज पार्ट एंड दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ एंटायर हिस्ट्री। और इसी चीज़ से मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। Josiah did not wait for perfect timing. He acted immediately. और यही कन्विक्शन है आज के लिए कि परफेक्ट सर्कमस्टांसेस का मत वेट करो कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी मैं गॉड को टाइम दूंगा या तभी मैं उनके पास जाऊंगा। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और आज के लिए जो एक्शन स्टेप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि ज़रूर से आज सोने से पहले एक बोल्ड ओबीडियंस अपनी नोटबुक या अपनी जर्नल के अंदर लिखे, बड़ी या छोटी इट डजेंट मैटर, बट ऐसी ओबीडियंस जो आप कमिट कर रहे हो गॉड से कि यू वुड डू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप 5 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए कमिट कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है अपनी एक प्रेयर जर्नल स्टार्ट करने के लिए कमिटमेंट कर रहे हो सकता है आप अपनी कोई हैबिट को गिव अप कर रहे हो आज, या फिर जस्ट रीडिंग 1 चैप्टर ऑफ बाइबल और मेमोराइजिंग 1 वर्स अ डे इज़ इनफ। जैसे जोसाया ने आइडल्स को रिमूव किया, आप भी अपनी लाइफ में अपने आइडल्स को रिमूव करो। एंड जब मैं आइडल्स की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक आइडल्स नहीं, बट ऐसे आइडल्स जिन्होंने आपको पिता के साथ आने से या पिता के पास आने से डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपका बिजी वर्क कल्चर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका स्केड्यूल हो, मेक श्योर यू आर कमिंग बैक टू हिम एंड स्पेंडिंग टाइम विद हिम। एंड जाने से पहले डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी आज का बोनस पॉइंट स्पेसिफिकली इन द लाइफ ऑफ जोसाया, बिकॉज जोसाया टर्न टू लॉर्ड विद ऑल हिज हार्ट। जो भी लॉ में उस टाइम पे चीज़ें लिखी हुई थी उसने वो सब चीज़ें पूरी करी। इसी के वजह से लॉर्ड स्पेयर्ड जूडा बिकॉज ऑफ द फेथफुलनेस ऑफ जोसाया। नेवरदलेस गॉड्स wrath against Judah could not be averted entirely because उनके sins इतने ज़्यादा थे, उसके father के, उसके grandfather के, but the nation experienced temporary revival during Josiah's reign. His revival delayed God's judgment on Judah for a whole generation. Can you believe it? God को judgment करनी थी, but for a whole generation this judgment could not be done, only because one 8-year-old boy decided to follow God. एक जवान राजा ने अपने समय के सबसे बड़े पासओवर को मनाया जिसमें पूरा देश शामिल हुआ। And that was it for today. The delayed judgment because of King Josiah. एंड मैंने बहुत बार लोगों को ऐसा सुना है कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर गॉड जो है उनका हार्ट जो था वो बहुत हार्ड था, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, पनिशिंग थे, यू नो। एंड अभी तक जो भी ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरी जो मैंने बताई हैं अपनी वीडियोस के अंदर, एक भी स्टोरी अभी तक ऐसी नहीं है जहाँ पे हम देखें कि गॉड ने सीधा जजमेंट दे दिया या अपनी रैथ दिखा दी विदाउट गिविंग सेकेंड चांसेस। ही ऑलवेज गेव सेकेंड चांसेस, ही ऑलवेज वेटेड, he always gives grace, and यहाँ पर भी he delayed his judgment. तो I don't know about you, but I still find God faithful, whether it's Old Testament, whether it's New Testament, whether it's now. Thank you so much again for watching this video till the end. I really believe you were blessed by this. Thank you so much. I'll see you next time.